14 फरवरी 2006 वैलेंटाइंस डे। एक औरत अपनी कार में अकेली जा रही थी नेवाडा के सुनसान हाईवे पे। उसका नाम था जूडिथ कसीरा। एग्जिट 205 पे उसकी कार रुक गई, लेकिन जूडिथ गायब हो गई। 5 साल बाद एग्जैक्टली उसी जगह एक 86 साल का बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के साथ बिना किसी निशान के हवा में घुल गया। ये सिर्फ एक रोड नहीं, ये एक ट्रैप है। टॉप 10 हॉरर रोड्स जहाँ लोग गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आज ज्ञान राज पे लेके आया हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों की कहानी। ये रोड्स सिर्फ लेजेंड्स नहीं है, ये सच्चाई है। पुलिस रिकॉर्ड्स हैं, बॉडीज हैं और जो नहीं मिले उनकी फाइल्स आज भी अनसॉल्व्ड हैं। आज हम बात करेंगे उन जंगलों की जहां सीरियल किलर्स ने अपना शिकार ढूंढा, जंगल ने लोगों को निगल लिया और कुछ रोड्स जो खुद एक मैस ग्रेव हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये जर्नी आपको अनकंफर्टेबल कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। रूट 491 द डेविल्स हाईवे। नंबर 10 पे है अमेरिका का एक ऐसा रोड जो पहले रूट 666 के नाम से जाना जाता था। हाँ, 666 द नंबर ऑफ द बीस्ट। 2003 में इसका नाम बदल के रोड 491 कर दिया गया। लेकिन नाम बदलने से क्या होता है? ये रोड चलता है फोर कॉर्नर्स रीजन में, जहाँ नवाजो ट्राइब्स रहते हैं और जहाँ के लोग एक चीज से बहुत डरते हैं, स्किन वॉकर्स। नवाजो कल्चर में स्किन वॉकर एक विच होती है जो एनिमल्स की शक्ल ले सकती है और इस हाईवे पे रात को लोगों ने देखा है भेड़िए जो 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से कार्स के साथ भागते हैं, क्रिएचर्स जो कार्स पे अटैक करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ये रोड जेन्युइनली डेंजरस है। शार्प कर्व्स, ड्रंक ड्राइविंग, पुअर लाइटिंग। लेकिन एक केस जो मिस्टीरियस रहा, वेन रिचर्ड मॉरिस 2021 में इस एरिया से मिसिंग डायबिटिक पेशेंट कभी नहीं मिला। सुपरनैचुरल शायद नहीं, लेकिन ये रोड डेफिनेटली कर्स लगती है। नंबर 9 शेड्स ऑफ डेथ रोड, न्यू जर्सी। अगर किसी रोड का नाम ही हो शेड्स ऑफ डेथ रोड तो उस पे जाने से पहले सोच लो। न्यू जर्सी के वॉरेन कंट्री में ये 7 माइल का रोड अपने नाम से ही डर पैदा करता है। लेकिन नाम कैसे पड़ा? 1850s में यहाँ के स्वैम्प में मलेरिया का आउटब्रेक आया, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मर गए। शेड्स मतलब मौत की छाया, बट दैट्स नॉट ऑल। 1920s में और 30s में यहाँ 3 टोटल मर्डर्स हुए। केस 1, एक आदमी को आयरन से पीट पीट के मार दिया गया, रॉबरी के लिए। केस 2, एक औरत ने अपने हस्बैंड का सर काट के मूड पाइल में दफना दिया। केस 3, बिल कमिंस नाम का बंदा गोली मार के मूड में बरी कर दिया गया। आज भी यहाँ ड्राइव करते वक्त लोग कहते हैं गाड़ियों की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं, रियर व्यू मिरर में व्हाइट फिगर्स दिखते हैं और एक स्पेसिफिक स्पॉट पे टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाता है। घोस्ट लेक भी है यहाँ, जहाँ फॉग कभी क्लियर नहीं होता। सच्चाई, रियल मर्डर्स, रियल हिस्ट्री, लेकिन घोस्ट प्रूफ नहीं है। नंबर 8 बेनिंगटन ट्रायंगल, रूट 7 वेमोंट। अमेरिका का वेमोंट स्टेट में एक जगह है जो बर्मुडा ट्रायंगल से कंपेयर की जाती है, द बेनिंगटन ट्रायंगल, और इससे जुड़ी हुई रूट 7 और ग्लासटोनबरी माउंटेन। 1947 से 1950s सिर्फ 5 साल में 5 लोग बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए। चलिए देखते हैं एक एक करके। केस 1, मिडी रिवर्स 1945। 74 इयर्स का एक्सपीरियंस हंटिंग गाइड नवंबर 14, 1945 एक ग्रुप को लीड कर रहा था, वहाँ आगे बढ़ा और प्रूफ बस एक राइफल कैट्रिज मिली, बॉडी कभी नहीं। केस 2, पॉला वेल्डन 1946। ये केस सबसे फेमस है। 18 साल की बेनिंगटन कॉलेज स्टूडेंट 1 दिसंबर 1946 रेड पार्क का ब्लू जींस लॉन्ग ट्रेल पे हाइकिंग कर रही। एक लंबरजैक ने उसे देखा, कहता है वो ट्रेल पे जा रही। नेक्स्ट विटनेस, मैं एक रेड जैकेट देखी और फिर गायब। FBI ने सर्च किया, क्लेव अर्न्स बुलाए, प्रेस ने कवर किया, कुछ नहीं मिला। इस केस के बाद वेमोंट स्टेट पुलिस ही बन गई। केस 3, जेम्स टेडफोर्ड। ये केस सबसे इम्पॉसिबल है। दिसंबर 1, 1941 वर्ल्ड वॉर 1 वेटरन बस में ट्रैवल कर रहा था, रूट 7 पे। विटनेसेस कहते हैं वो अपनी सीट पे बैठा था, लगेज ऊपर था। नेक्स्ट स्टॉप पे सीट खाली थी, लगेज वहीं था, आदमी गायब। बस के अंदर से कैसे गायब हुआ? केस 4, पॉल जेप्सन 1950। 8 साल का बच्चा, अक्टूबर 12, 1950। माँ ने उसे ट्रक में छोड़ा डंप साइट पे, कुछ मिनट्स के लिए वापस आई, बच्चा गायब। डॉग्स ने सेंट ट्रैक किया हाईवे इंटरसेक्शन तक और फिर सेंट खत्म। केस 5, फ्रीडा लैंग 1950। 53 इयर्स की हाइकर, अक्टूबर 28, 1950 कैंपिंग कर रही, थोड़ी देर के लिए ट्रेल पे गई। 7 महीने बाद उसकी बॉडी मिली डियरफील्ड रिवर के पास, लेकिन जो जगह सर्च की गई थी वहाँ बॉडी नहीं थी। फैल कैसे आई, क्यों आई, कोई जवाब नहीं। 5 लोग, 5 साल, 0 आंसर्स। थ्योरीज, सीरियल किलर, वाइल्ड एनिमल्स या फिर कुछ और। नंबर 7 सत्यमंगलम रोड, तमिलनाडु, इंडिया। अब चलते हैं इंडिया, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक जंगल रोड है, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। 1980 से 2004 तक इस रोड पे जाना मतलब मौत को दावत देना, क्योंकि यहाँ राज
करता था एक आदमी, कोस मुनिस्वामी वीरप्पन, इंडिया का सबसे खतरनाक बंडित, डकैत, स्मगलर, किलर. His record 184 murders, including 97 police officers, 20,000 plus elephants killed for ivory, sandalwood, smuggling का king, kidnappings, ambushes, bombings. इस रोड पे अगर तुम वीरप्पन के टाइम में ट्रैवल करते तो या तो रैंसम के लिए किडनैप होते, या एनकाउंटर में मार दिए जाते, या फिर जंगल में बॉडी डंप हो जाती. फेमस केसेस: राजकुमार, कनाडा सुपरस्टार, 108 दिन किडनैप. IFS ऑफिसर श्रीनिवास मर्डर्ड. मल्टीपल फॉरेस्ट गार्ड्स किल्ड इन एम्बुश. 2004 में स्पेशल टास्क फोर्स ने फाइनली वीरप्पन को मार दिया. लेकिन आज भी लोकल लोग कहते हैं रात को ये रोड हॉन्टेड लगती है. वीरप्पन का स्पिरिट अभी भी जंगल में है. सच्चाई घोस्ट नहीं, लेकिन एक टाइम पे ये रोड हेल थी. नंबर 6, कशेड़ी घाट एंड NH33, इंडियाज कर्स्ड हाईवेज. इंडिया की हाईवेज एक अलग लेवल का हॉरर है. चलिए देखते हैं दो रोड्स. कशेड़ी घाट, मुंबई गोवा हाईवे. मुंबई से गोवा जाने वाले हाईवे, ब्यूटीफुल, सीनिक. लेकिन अगस्त 3, 2016 को सावित्री रिवर पे एक ब्रिटिश एरा ब्रिज कोलैप्स हो गया. रात के वक्त मूनसून, 2 स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस और मल्टीपल कार सीधा रिवर. 22 लोग पानी में बह गए. रेस्क्यू टीम्स आई, लेकिन करंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि सिर्फ 2 बॉडीज रिकवर, बाकी 20 अरेबियन सी तक बह गए. अब लोकल्स कहते हैं रात को कशेड़ी घाट पे एक हेडलेस वुमन दिखती है. लेजेंड्स कहते हैं वो उन लोगों की रूह है जो पानी में बह गए. सच्चाई ट्रेजेडी रियल है. घोस्ट कलेक्टिव ट्रॉमा का NH33 झारखंड डेथ हाईवे, रांची से जमशेदपुर झारखंड, 2010 से 2012, 245 डेथ्स इन जस्ट 3 years. और सबसे डरावनी बात, मोर फैटल एक्सीडेंट्स देन नॉन फैटल. मतलब अगर एक्सीडेंट हुआ तो चांसेस है यू वोंट सर्वाइव. लोकल्स ने एक टेंपल बनाया, वान देवी टेंपल. लोग यहाँ प्रे करते हैं सेफ जर्नी के लिए, और जो प्रे नहीं करते उनके साथ एक्सीडेंट्स होते. लेडी इन व्हाइट, एक घोस्ट की स्टोरी फेमस है. कहते हैं वो हाईवे पे दिखती है और जिस ड्राइवर ने उसे देखा उसका एक्सीडेंट पक्का. लेकिन रियल डेंजर क्या है? ये एरिया नक्सलाइट इंसर्जेंसी जोन. 2008 में डकैट्स ने 5 करोड़ का कैश वैन लूट लिया. 2025 में लक्ष्मण साधु सिंधे नाम के स्क्रैप डीलर की बॉडी NH33 पे डंप हुई. नंबर 5, क्लिंटन रोड, न्यू जर्सी बॉडी डंप. वापस चलते हैं अमेरिका, न्यू जर्सी. क्लिंटन रोड, वेस्ट मिलफोर्ड, 10 माइल्स का आइसोलेटेड रोड, डेंस फॉरेस्ट, नो होम्स, नो लाइट्स. लेजेंड्स कहते हैं एक घोस्ट बॉय ब्रिज पे रहता है. अगर तुम कॉइन थ्रो करो पानी में, वो वापस थ्रो करता है. ड्यूड्स के एंशिएंट ड्यून्स हैं. हेल हाउंड्स दिखते हैं. के गैदरिंग्स होती थी यहाँ. बट द रियल हॉरर इज डॉक्यूमेंट. मई 1983, एक साइकिलिस्ट क्लिंटन रोड की वुड्स में एक बॉडी ढूंढता है. टर्की वल्चर्स खा रहे थे उसे. विक्टिम डैनियल डेपनर. ऑटो स्पाई में एक चिलिंग डिटेल निकली. आइस क्रिस्टल्स इन ब्लड वेसल. बॉडी फ्रोजन रखी गई टाइम ऑफ डेथ हाइड करने. किलर कौन? रिचर्ड द आइसमैन कक्लिंस्की, मॉब कॉन्ट्रैक्ट किलर. 100+ मर्डर्स का दावा करता था. वो अपने विक्टिम्स को फ्रीज करता था, फिर जब थॉ होते तब डंप कर. कक्लिंस्की ने कन्फेस किया, मैं क्लिंटन रोड को अपना डिस्पोजेबल साइट बनाया. मतलब अगर डेपनर मिला तो कितने नहीं मिले. वुड्स में कितने बॉडीज अभी भी बरीड है. नंबर 4, इंटरस्टेट 80 नेवाडा, एग्जिट 205 ट्रैप. अमेरिका का इंटरस्टेट 80 नेवाडा स्ट्रेच को ट्रकर्स कहते हैं द बिग लोनली. फैनली से एल्को तक 300+ माइल्स, बस कुछ नहीं, डेजर्ट, सेक ब्रश, साइलेंस. और इस लोनलीनेस में है एक एग्जिट 205, पंपरनिकल वैली. इस एग्जिट पे कुछ गलत है. केस 1, जूडिथ कसीडा, फरवरी 14, 2006, वैलेंटाइंस डे. जूडिथ कसीडा अनहैप्पी मैरिज, रेनो से निकल गई. उसकी पिकअप एग्जिट 205 पे मिली. इंजन चालू था, नोट था फ्लैट टायर, बट टायर फ्लैट नहीं था. जूडिथ गॉन. मैसिव सर्च, डॉग्स, हेलीकॉप्टर्स, वॉलंटियर्स, कुछ नहीं मिला. 19 years, नो बॉडी, नो ट्रेस. केस 2, पैट्रिक कैर्नस, 2011. अब सुनिए ये कोइंसिडेंस या ट्रैप. फरवरी 2011, पैट्रिक केर्नस, 86 years old, अपने डॉग लकी के साथ क्रॉस कंट्री ड्राइव. व्योमी हाईवे. पेट्रोल ने उसे स्टॉप किया. कैश ने कहा, आई एम ओनली फॉलोइंग हिम बिकॉज ही इज गोइंग टू एल्को. वियर्ड स्टेटमेंट. कौन हिम? अगले दिन फरवरी 15, एल्को कंट्री शेरिफ को कॉल आया. एक ग्रीन सुबारू एग्जिट 205 पे अबंडन मिली है. एग्जैक्ट सेम स्पॉट जहां जूडिथ की कार मिली थी. फुटप्रिंट्स कार से दूर जाते और फिर गायब. पैट्रिक, लकी दोनों हवा में घुल गए. थ्योरीज, FBI का हाईवे सीरियल किलर इनिशिएटिव. IAT हाई रिस्क क्लासिफाई करता है. द ट्रैप, कोई एग्जिट 205 पे वेट करता है. स्टैंडर्ड व्हीकल्स देखता है, अटैक करता है. डेजर्ट डेथ, डिसओरिएंटेड ट्रैवलर्स डेजर्ट में वॉक करते मर जाते हैं. बॉडीज कभी नहीं मिली. जो भी हो, एग्जिट 205 एक ब्लैक होल है. लोग एंटर करते हैं, रिटर्न नहीं होते. नंबर 3, ट्रांस अमेजोनियन हाईवे एंड डैरियन गैप. साउथ अमेरिका में 2 जगह है जहाँ जाना मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. ट्रांस अमेजोनियन हाईवे 1970s में
ब्राजील ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अमेज़न को कनेक्ट कर। रिजल्ट 4000 किलोमीटर का हाईवे जो जंगल के बीच से गुजरता है, लेकिन ये रोड लॉलेस। यहाँ कंट्रोल है इलीगल लॉगर्स का, गोल्ड माइनर्स का, फिश माफिया। 2022 टॉम फिलिप्स एंड ब्रूनो पेरेरिया, ब्रिटिश जर्नलिस्ट और ब्राजीलियन इंडिजिनियस एक्सपर्ट, जवारी वैली में रिसर्च कर रहे थे। 5 जून 2022 दोनों मिसिंग रिपोर्ट, 10 डेज इंटेंस सर्च। फिर कन्फेशन आया, लोकल फिशरमैन जो इलीगल ओवर फिशिंग कर रहे थे, उन्होंने दोनों को शूट करके मार दिया, बॉडीज जंगल में बरी कर दिया। क्योंकि वो एक्सपोज करने वाले थे इलीगल ऑपरेशंस को। मैसेज क्लियर था, अमेज़न जो सवाल उठाता है वो जिंदा नहीं बचता। डारियन गैप, पनामा, कोलंबिया। ये टेक्निकली रोड नहीं है, ये हेल है। पैन अमेरिकन हाईवे, अलास्का से अर्जेंटीना तक एक्सेप्ट 60 माइल्स। द डारियन गैप 2024 में 302-203 माइग्रेंट्स क्रॉस दिस गैप। 68% वेनेजुएलन डेस्परेशन में। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो देखते हैं स्केलेटन्स ट्रायल के साइड, बॉडीज मर्ड में डीकम्पोज होते हैं। लोग जो ब्रोकन बोन्स के साथ छोड़ दिए जाते हैं। IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 was a deadly year. Many unreturned. Case Jan Philip Brownish 2013. Swedish tourist, adventure seeker. Darien gap cross करने गया, vanished. Years later, FARC rebels ने admit किया, we killed him. We thought he was a spy. Darien gap एक cemetery है बिना graves के। Number 2 Flinders Highway, Australia's killing fields. Australia जहाँ emptiness इतनी vast है कि बॉडी को छुपाना effortless है। Flinders Highway, Queensland, 800 kilometers, Townsville से Mount Isa. Highway of Death, 1970 से 2018 तक at least 12 people murdered या vanished. ऑस्ट्रेलिया में एक टर्म है थ्रिल किलर्स जो वास्ट आउटबैक में ट्रैवल करते हैं, विक्टिम्स ढूंढते हैं, मर्डर करते हैं, नेचर को बॉडी डिस्पोज करने देते हैं। केस 1 द मैके सिस्टर्स, August 26, 1970, टाउन्सविल। जूडिथ मैके 7 और सुजैन मैके 5 स्कूल बस स्टॉप पे vanished. 2 days later, Antil Cliff of the highway, bodies found. Sexually assaulted, strangled, stabbed. Witnesses ने एक कार देख, Brown 1963 Holden sedan, grey blue mismatched door, driver disheveled man, white shirt, कभी नहीं पकड़ा गया। केस अनसॉल्व्ड है आज। केस 2 टोनी जोन्स 1982 November 3rd 1982 टोनी जोन्स 20 years old, पर्थ ने ब्रिस्बेन हिचक कर रहा था। टाउन्सविले में फोन किया फैमिली को। आई एम सरप्राइज्ड टिम साइकिल्ड अहेड टू माउंट ईसा ऑलरेडी, दैट वाज द लास्ट कॉल। 2002 में कैरोनर ने रूल्ड होमिसाइड, लेकिन बॉडी कभी नहीं मिली। थ्योरीज, लोकल प्रेडेटर, थ्रिल किलर पासिंग थ्रू, बॉडी आउटबैक में नेचर ने कंज्यूम कर ली। द पैटर्न, फ्लिंडर्स हाईवे पे डिसअपियरेंस रैंडम नहीं है। पैटर्न्स, हिचकर्स टारगेटेड, यंग ट्रैवलर्स, बॉडीज ये तो नहीं मिलती या मंथ्स लेट डिकम्पोज्ड स्टेट में। प्रॉब्लम, डिस्टेंस बिटवीन पुलिस स्टेशंस 200+ किलोमीटर्स, ज्यूरिसडिक्शन अनक्लियर, वास्ट टेरेन, इम्पॉसिबल टू सर्च कंप्लीटली। फ्लिंडर्स हाईवे एक हॉन्टिंग ग्राउंड और अभी भी केसेस अनसॉल्व्ड। नंबर 1 हाईवे ऑफ टीयर्स, कैनेडाज कॉरिडोर ऑफ इरेजर। नंबर 1 पे जो रोड है वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये जेनोसाइड है, सिस्टमिक फेलियर है और इरेजर ऑफ इंडिजिनियस लाइव्स है। हाईवे ऑफ टीयर्स, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। येलो हेड हाईवे 16, प्रिंस रूपर्ट से प्रिंस जॉर्ज 724 किलोमीटर्स। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ हॉरर, RCMP, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, प्रोजेक्ट ईपाना, ऑफिशियल काउंट 18 केसेस 1969 to 2006, 13 मर्डर्स, 5 मिसिंग पर्संस। इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशंस का दावा, रियल नंबर्स 40 to 50+, victims primarily indigenous women and teenage girls. Why this highway? Geographic vulnerability, ये communities isolated है, poor है, public transportation none, स्कूल जाना है, हॉस्पिटल जाना है, जॉब ढूंढना है, hitchhiking only option, और यही predators को opportunity देती है। The forest, bodies, forest में सिर्फ मीटर्स दूर decades तक undiscovered रह सकती हैं। Acidic soil, decomposition fast करता है, call service बिल्कुल नहीं, until recently. The faces of the loss, Monica Jack 12 years old 1978, स्कूल जाते वक्त vanished।